सो गाइज ये क्वेश्चन है एक्सप्लेन व्हाट इज मेंट बाय द कंटेंचुअल मार्केट एंड डिस्कस की बात कर रहे हैं। डिस्कस बेसिकली क्वेश्चन में ये डिस्कस व्हेन द फर्म इज कंटेंचुअल रिलेटिवली एम टू मैक्सिमाइज प्रॉफिट। जब फर्म ऑब्वियस बात है कंटेंचुअल मार्केट की तरफ होगी तो कैसे एम कर सकते हैं, मैक्सिमाइज क्या कर सकते हैं प्रॉफिट। तो बेटा हमेशा याद रखना, अगर मैं स्टेप फॉलो करूँ, मैं ये जानता हूँ कंटेंचुअल मार्केट में, कंटेंसेबल मार्केट गाइस वो मार्केट होती है, ये बात याद रखना मेरे साथ। कंटेंसेबल मार्केट मैंने बात की वेयर देयर आर नो एंट्री, व्हेन दे आर नो एंट्री, ऑब्वियसली कोई एंट्री नहीं है, कोई भी एंटर कर सकता है। व्हेन दे आर नो एंट्री एंड एग्जिट, एंट्री एंड एग्जिट, एग्जिट कोई भी एंट्री कर सकता है, कोई भी एग्जिट कर सकता है, मैंने बात की। दे आर नो एंट्री एंड एग्जिट बैरियर्स, कोई एंट्री और एग्जिट बैरियर्स होता है। कंटेंशियल मार्केट ये होता है जहाँ पे बेसिकली हम कहते हैं थ्रेट ऑफ कंपटीशन होता है, थ्रेट ऑफ कंपटीशन इन द मार्केट, इन द मार्केट से रिप्रेजेंट। मैंने बात की राइवल कैन ईजली, राइवल कैन कॉम्पीट, राइवल कैन ईजली एंटर दी मार्केट, एंटर कर सकते हैं मार्केट के अंदर। तो गाइस मैंने बात की राइवल कैन ईजली एंटर कर सकते हैं मार्केट के अंदर। कंटेंशियल मार्केट जो कहा जाता है रिलेटिवली, अब पूछ रहे हैं व्हाट इज मेंट बाय द कंटेंशियल मार्केट, और कौन सा एम है जो कि प्रॉफिट मैक्सिमाइज कर सकता है। मैं ही बोल सकता हूँ, अगर मैं बात कर सकता हूँ गाइस, मैंने बात की कंटेंशियल मार्केट में जो कि फर्म जो है ईजिली एंटर हो सकती है आसानी से मार्केट के अंदर। मैं जानता हूँ गाइस इन दी परफेक्ट, एक कंपटीशन है इन दी परफेक्ट कंपटीशन के अंदर, इन दी परफेक्ट मैंने बात की कंपटीशन के अंदर, सिर्फ एक ही वाहिद कंपटीशन है इन दी परफेक्ट कंपटीशन के अंदर, द कंटेंशियल मार्केट मैंने बात की इन दी परफेक्ट कंपटीशन के अंदर द फर्म जो है इस स्ट्रक्चर के अंदर कोई बैरियर्स नहीं होते। इन दी परफेक्ट कंपटीशन देयर इज नो बैरियर्स, नो बैरियर्स, कोई बैरियर्स नहीं होते। बेसिकली परफेक्ट कंपटीशन को कहा जाता है कंटेंसेबल मार्केट कहा जाता है। परफेक्ट कंपटीशन को जो कहा जाता है हम कहते हैं कंटेंसेबल मार्केट से रिप्रेजेंट करते हैं। जहाँ पे बहुत ज़्यादा कंपटीशन है उसको कहते हैं कंटेंसेबल मार्केट। मैंने बात की गाइस, यहाँ पे आइडेंटिफाई कर सकते हो द फर्म इन द परफेक्ट कंपटीशन, द फर्म इन द परफेक्ट कंपटीशन, यहाँ पे आइडेंटिफाई करता हूँ द फर्म इन द परफेक्ट कंपटीशन के अंदर। परफेक्ट कंपटीशन डू मैंने बात की फर्म एम टू मैक्सिमाइज द प्रॉफिट, द फर्म एम टू मैक्सिमाइज द प्रॉफिट, यहाँ पे लिख देता हूँ द फर्म जो है क्या मैक्सिमाइज करती है प्रॉफिट। हाँ भाई, द फर्म एम टू मैक्सिमाइज प्रॉफिट, एम टू मैक्सिमाइज करती है, यहाँ पे आइडेंटिफाई के प्रॉफिट मैक्सिमाइज करती है, मैंने बात की प्रॉफिट मैक्सिमाइज करती है। बिकॉज नो एंट्री नो बैरियर्स, क्यों? बिकॉज नो एंट्री, कोई एंट्री नहीं होती, नो एंट्री एंड नो बैरियर्स, कोई एंट्री और कोई बैरियर्स नहीं होता, तो जब भी फर्म क्या कर सकती है, मैक्सिमाइज कर सकती है। That's why it is considered as, that's why it is, that's why this structure is a contention, this structure is in contentional market, that's why this structure, ये structure जो आता है, that's why this structure जो कि perfect competition है is in a contentional market के अंदर आता है। ये structure जो आता है किस में आता है, contentional market के अंदर आता है। हम ये जानते हैं परफेक्ट कंपटीशन के अंदर ये स्ट्रक्चर जो होता है ऑब्वियसली बात है कंटेंशियल मार्केट में आता है। दे डू मैक्सिमाइज द प्रॉफिट, क्योंकि मैक्सिमाइज करते हैं क्योंकि लेवल ऑफ कंपटीशन इज वेरी हाई। द फर्म जो है बेसिकली मैंने बात की, द फर्म जो है मैक्सिमाइज करती है प्रॉफिट, मैक्सिमाइज करती है प्रॉफिट। कैसे मैक्सिमाइज प्रॉफिट करती है? सिंस मैंने बात की, सिंस द लेवल ऑफ कंपटीशन, द लेवल ऑफ कंपटीशन मैंने बात की बहुत ज़्यादा होता है, लेवल ऑफ कंपटीशन इज हाई, मैंने बात की यहाँ पे कंपटीशन क्या होता है, बहुत ज़्यादा होता है। क्यों? बाय ड्यू टू नो एंट्री एंड एग्जिट बैरियर्स, मैं लिख सकता हूँ ड्यू टू नो एंट्री एंड एग्जिट बैरियर,
नो एंट्री एंड एग्जिट बैरियर से रिप्रेजेंट करता हूँ। हमेशा याद रखना, फर्म जो है गाइस, मैंने बात की फर्म विल अर्न जो कर सकती है इन दी परफेक्ट कंपटीशन के अंदर, इन दी परफेक्ट कंपटीशन के अंदर नॉर्मल प्रॉफिट इन दी लॉन्ग रन। परफेक्ट फर्म विल अर्न, मैंने बात की नॉर्मल प्रॉफिट, फर्म विल अर्न नॉर्मल प्रॉफिट से रिप्रेजेंट किया, नॉर्मल प्रॉफिट इन दी लॉन्ग रन। नॉर्मल प्रॉफिट मैंने बात की, नॉर्मल प्रॉफिट मैंने बात की इन दी लॉन्ग रन के अंदर, लॉन्ग रन के अंदर। अगर मैं आपसे एक डायग्राम रिप्रेजेंट करूँ, याद होगा परफेक्ट कंपटीशन की डायग्राम अगर हम ड्रॉ करते हैं, ये आइडेंटिफाई करता हूँ परफेक्ट कंपटीशन में, मैंने बात की मिस्टर डार्क की बात करता हूँ। मिस्टर डार्क जो बनता है, डिमांड इज इक्वल्स टू एवरेज रेवेन्यू इज इक्वल्स टू मार्जिनल रेवेन्यू। ये रिप्रेजेंट किया, प्राइस से रिप्रेजेंट किया, ये आइडेंटिफाई किया प्राइस कॉस्ट रेवेन्यू। यहाँ पे जो डायग्राम मैंने बनाई, मैंने ये रिप्रेजेंट किया मार्जिनल कॉस्ट का कर्व कैसे होता है, बिल्कुल अपवर्ड स्लोपिंग की तरह होता है। मार्जिनल कॉस्ट का कर्व ड्रॉ किया अपवर्ड स्लोपिंग, ये रिप्रेजेंट करता हूँ गाइस। यहाँ पे आइडेंटिफाई किया एवरेज टोटल कॉस्ट का कर्व जो है मैंने बात की, ये एवरेज टोटल कॉस्ट का कर्व, एवरेज कौन सा है टोटल कॉस्ट का कर्व ड्रॉ किया था मैंने, ये एवरेज टोटल कॉस्ट का कर्व। यहाँ पे अगर मैं आइडेंटिफाई कर सकता हूँ एवरेज टोटल कॉस्ट का कर्व जो है, सो गाइस मैं ये बोल सकता हूँ मेरे पास एवरेज टोटल कॉस्ट का जो कर्व है, यहाँ पे अगर हम पॉइंट को रिप्रेजेंट करते हैं, यहाँ पे ये आइडेंटिफाई किया मेरे पास, ये आइडेंटिफाई करता हूँ गाइस। यहाँ पे मैंने बोला ये जो पॉइंट है क्या था, मेरी कॉस्ट का पॉइंट कौन सा था, ये कॉस्ट का पॉइंट है, ये पॉइंट ए से रिप्रेजेंट किया, पॉइंट बी से रिप्रेजेंट किया, ये मेरे पास कौन सा, ये एवरेज टोटल कॉस्ट से रिप्रेजेंट करता हूँ, ये मार्जिनल कॉस्ट से रिप्रेजेंट। तो मुझे ये सीखने पाए शॉर्ट रन में, क्या बात कर रहा हूँ, शॉर्ट रन में, शॉर्ट रन में हमेशा एक ना परफेक्ट कंपटीशन के अंदर, मैं बोल सकता हूँ इन दी परफेक्ट कंपटीशन के अंदर, इन दी परफेक्ट कंपटीशन के अंदर मैंने बात की, यहाँ पे ये आइडेंटिफाई कर सकते हैं इन दी परफेक्ट कंपटीशन के अंदर क्या होते हैं गाइस, मैंने बात की फ्यू फर्म्स होती हैं, फ्यू फर्म्स हो सकती हैं। तो आप कौन सा प्रॉफिट जनरेट कर सकते हो, एबनॉर्मल प्रॉफिट जनरेट कर सकते हो। एबनॉर्मल प्रॉफिट वो प्रॉफिट होता है जो कि आप कंटेंशियल मार्केट के अंदर कंपटीशन ज़्यादा होता है, तो परफेक्ट कंपटीशन कंटेंशियल मार्केट में आता है, एवरेज रेवेन्यू इज ग्रेटर देन क्या होगा, एवरेज कॉस्ट होगा। लेकिन लॉन्ग रन में मैं बोल सकता हूँ बेटा जी, मैंने बोल सकता हूँ लॉन्ग रन का अगर मैं कर्व बनाऊँ, मैंने बात की शॉर्ट रन में मैं एबनॉर्मल प्रॉफिट जनरेट कर सकता हूँ क्योंकि फ्यू फर्म्स होती हैं, लार्ज नंबर ऑफ फर्म्स थे, मैंने बात की यहाँ पे ये आइडेंटिफाई किया मेरे पास एबनॉर्मल प्रॉफिट मिल रहा था क्योंकि मेरा एवरेज रेवेन्यू इज ग्रेटर देन एवरेज कॉस्ट था। यहाँ पे ये आइडेंटिफाई करता हूँ गाइस, मैंने ये बात कर सकता हूँ लॉन्ग रन की अगर बात करूँ, लॉन्ग रन में मैं रिप्रेजेंट करता हूँ, लॉन्ग रन में यही स्ट्रक्चर में मैं आइडेंटिफाई किया लॉन्ग रन के अंदर अगर बात करें गाइस, ये क्या रिप्रेजेंट करता हूँ, मैंने बात की डिमांड इज इक्वल्स टू, डिमांड इज इक्वल्स टू एवरेज रेवेन्यू इज इक्वल्स टू मार्जिनल रेवेन्यू, ये प्राइस से रिप्रेजेंट किया, ये प्राइस से रिप्रेजेंट किया, ये मार्जिनल कॉस्ट का कर्व ड्रॉ किया बेटा, मैंने मार्जिनल कॉस्ट का कर्व ड्रॉ किया, ये लॉन्ग रन में ये रिप्रेजेंट करता हूँ एवरेज कॉस्ट का कर्व ड्रॉ किया मैंने। तो अगर हम ये बात करें यहाँ पे, ये मार्जिनल कॉस्ट है, ये एवरेज टोटल कॉस्ट है, जब मैं ये बोल सकता हूँ यहाँ पे लॉन्ग रन में ज़्यादा कॉम्पिटिटर्स आ जाते हैं, मैंने बोल सकता हूँ मोर फर्म्स एंटर इन द मार्केट, मोर फर्म्स जो हैं मैंने बात की एंटर होती हैं, एंटर इन दी मार्केट के अंदर। तो जब भी लॉन्ग रन में फर्म क्या जनरेट करती है, लॉन्ग रन में फर्म जो जनरेट करती है कौन सा प्रॉफिट, नॉर्मल प्रॉफिट, नॉर्मल प्रॉफिट क्या करती है, मैक्सिमाइज करती है। जब मैंने बात की टेंजेंट, मैंने बात की टेंजेंट टू डिमांड कर्व, टू डिमांड कर्व से क्या होता है, टेंजेंट होता है, डिमांड कर्व से रिप्रेजेंट किया इज कंसिडर्ड करते हैं, इज कंसिडर्ड जो किया जाता है इज, मैंने बात वेयर
टेंजेंट टू द डिमांड कर्व वेयर माय एवरेज रेवेन्यू जो है मेरे पास एवरेज रेवेन्यू इज इक्वल टू द एवरेज कॉस्ट। एवरेज रेवेन्यू क्या है, मैंने बात की इक्वल टू क्या है, एवरेज कॉस्ट। तो मैं बोल सकता हूँ गाइस, यहाँ पे लिख सकता हूँ मैंने ये रिप्रेजेंट किया नॉर्मल लॉन्ग, जब मोर कॉम्पिटिटर्स आ गए थे लास्ट हमने लॉन्ग रन में नॉर्मल प्रॉफिट मिलेगा, लेकिन जब फ्यू कॉम्पिटिटर्स से जब एंटर हुए थे लेस बैरियर्स से जब फर्म एंटर हो रही थी तो ऑब्वियसली बात है नॉर्मल प्रॉफिट। तो बोल सकते हैं परफेक्ट कंपटीशन के अंदर, परफेक्ट कंपटीशन में मैं बोल सकता हूँ परफेक्ट कंपटीशन इज अ कंटेंशियल मार्केट, जिसको कहते हैं कंटेंशियल मार्केट कहते हैं। मैंने बात की ऑब्वियसली बात है परफेक्ट कंपटीशन को, तो हमने कहा इज कंसिडर्ड एज अ कंटेंशियल मार्केट से रिप्रेजेंट किया हमने इसको कहा इस ऑब्वियसली बात है, यहाँ पे ये आइडेंटिफाई किया इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं कंटेंशियल मार्केट से कर सकते हैं, बिकॉज हर कोई फर्म एंटर दे मैक्सिमाइज द ऑब्वियसली बात है मैंने प्रॉफिट सिंस द लेवल ऑफ कंपटीशन इज हाई था, जब ऑब्वियसली बात है हर कोई बैरियर्स नहीं थे, कोई भी फर्म एंटर कर सकती थी। द इफेक्टिवली मैंने बात की द इफेक्टिवली मैं आप आइडेंटिफाई कर सकता हूँ फर्म compete कर सकती है, फर्म compete कर सकती है विथ इट्स राइवल के साथ। फर्म माइट नॉट नो ऑलवेज एम फॉर द मैक्सिमाइज द प्रॉफिट, मैंने बात की फर्म हमेशा एम करती है प्रॉफिट मैक्सिमाइज करे, तो ऑब्वियसली बात है यहाँ पे फर्म हमेशा एम करेगी प्रॉफिट मैक्सिमाइज करे, मैंने बात की फर्म हमेशा का एम होगा प्रॉफिट मैक्सिमाइज करे, लेकिन बट अदर ऑब्जेक्टिव मैंने बात की इन परफेक्ट के अंदर मैंने बात की ऑब्वियसली बात है फर्म मैंने बात की द फर्म ऑलवेज एम टू मैक्सिमाइज द प्रॉफिट, द फर्म ऑलवेज एम करती है एम टू मैक्सिमाइज करना, एम टू मैक्सिमाइज क्या करना, प्रॉफिट मैक्सिमाइज करना, मैक्सिमाइज प्रॉफिट। फर्म हमेशा एम करती है मैक्सिमाइज क्या करे, प्रॉफिट मैक्सिमाइज करे। मैंने बात की बट इन कंटेंशियल मार्केट मैंने बात की इन दी कंटेंशियल मार्केट के अंदर, किसके अंदर, इन दी कंटेंशियल मार्केट के अंदर हर फर्म चाहती है मैं मैक्सिमाइज क्या करूँ, प्रॉफिट करूँ इन दी कंटेंशियल मार्केट, क्योंकि कॉम्पिटिशन बहुत ज़्यादा था, थ्रेट ऑफ कॉम्पिटिशन था, तो हर फर्म चाहती है मैं मैक्सिमाइज क्या करूँ प्रॉफिट। मैंने बात की इफ दे एम टू मैक्सिमाइज द प्रॉफिट दे कैन स्विच टू एनी अदर ऑब्जेक्टिव, अगर ये प्रॉफिट मैक्सिमाइज कर रही है, मैंने बात की यहाँ पे आइडेंटिफाई कर सकता हूँ इफ दे एम टू मैक्सिमाइज करना चाहती है प्रॉफिट, मैक्सिमाइज करना चाहती है प्रॉफिट, सो ऑब्वियस सी बात है मैं बोल सकता हूँ दे कैन स्विच देयर ऑब्जेक्टिव, दे कैन स्विच कर सकते हैं दे कैन स्विच टू अदर ऑब्जेक्टिव भी तो इम्पोर्टेंट होंगे, एक फर्म के लिए अदर ऑब्जेक्टिव होंगे इम्पोर्टेंट, क्या मैंने बात की विच मीन, इसका मतलब क्या, विच मीन दे माइट बी यूजिंग अदर ऑब्जेक्टिव, विच मीन दे माइट बी यूजिंग अदर ऑब्जेक्टिव क्या करी होगी, फर्म यूज करी होगी, लाइक सेल मैक्सिमाइजेशन, लाइक सेल मैक्सिमाइज करना भी एक ऑब्जेक्टिव बन जाएगा फर्म का, जहाँ पे प्रॉफिट है हमेशा रखना, MCA इक्वल्स टू MR पे फर्म प्रॉफिट मैक्सिमाइज करती है, ये आप सब जानते हो, हमेशा रखना चाहे अब नॉ प्रॉफिट मिल रहा था तो MC इक्वल्स टू MR पे प्रॉफिट जनरेट करती है, लेकिन क्या कंटेंशियल मार्केट के अंदर फर्म का ऑब्जेक्टिव बदल सकता है क्या, नहीं बदल सकता, हाँ बदल सकता है, सेल मैक्सिमाइज भी हो सकता है, कॉस्ट मिनिमाइजेशन भी हो सकता है, तो गाइस मैं बोल सकता हूँ कॉस्ट मिनिमाइजेशन भी एक ऑब्जेक्टिव हो सकता है, जैसा ऑब्जेक्टिव सेल मैक्सिमाइजेशन है तो सीधा कॉस्ट मिनिमाइजेशन भी तो हो सकता है, डेट इंक्रीज क्या कर जो कि डेट इंक्रीज मार्केट शेयर, जो कि इंक्रीज कर सकती है मार्केट शेयर का ऑफ अ फर्म, मार्केट शेयर को क्या कर सकती है, बढ़ा सकती है ऑफ दी फर्म की बात की मैंने। तो गाइस मैंने ये बात की यहाँ पे ये रिप्रेजेंट किया कंटेंशियल मार्केट के, व्हाट इज मेंट बाय द कंटेंशियल मार्केट क्या होती है, जहाँ पे कंपटीशन ज़्यादा होता है, लेकिन फर्म कैसे कंटेंशियल मार्केट एम टू मैक्सिमाइज प्रॉफिट मैक्सिमाइज करती है, लेकिन
मैंने बात की शॉर्ट रन लॉन्ग रन में कैसे प्रॉफिट मैक्सिमाइज करते हैं, लेकिन उसका एम बदल सकता है। और लॉन्ग रन में वो ये भी चाहेगी कि सर है अपन उसका ऑब्जेक्टिव बदले ऑब्जेक्टिव सेल मैक्सिमाइजेशन कॉस्ट मिनिमाइज, ये कंक्लूजन में रहेगा। ये हमने क्या किया, एवेल्यूएट किया था। सही बेटा गाइस, ये आंसर था। आई होप सो आप लोगों को समझ आया होगा। कंटेंशनल मार्केट बेसिकली होती क्या है, पास के क्वेश्चन के साथ समझा। थैंक यू सो मच।